जहां पे उनके पास रिसोर्सेज हैं, उनके पास मिडिल ऑर्डर में भी रिसोर्सेज हैं, लोअर मिडिल ऑर्डर में भी हैं। तो एक जो उनका प्लेयर आया है वो है संजू सैमसन। हमने उनकी आईपीएल में भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेज दी हैं और उन्होंने एडजस्ट किया है ऊपर से। मुझे तो बहुत ज्यादा उम्मीद थी कि जी इंडिया को मैच जीतेगी, और जिस तरह की क्योंकि इंडिया T20 खेलती है तो मेरे लिए वैसे भी थोड़ा सा जरा हैरानकुन बात थी कि जी ये अपनी कंडीशंस में इंडिया को T20 हराना इतना आसान नहीं था। मैच हिंदुस्तान ने जीता क्या, घसीटा है, बल्कि मारा है बहुत बुरी तरह। आई मीन लाइक बैटिंग आपकी टॉप क्लास परफॉर्मेंस दे रही है। इंडिया इज बिकमिंग अ रूथलेस साइड। इंडिया ने प्रूव कर दिया कि भाई वो गेम चेंजर है। जब सब लोग आपके बाहर होने का इंतजार कर रहे हो, खासतौर के ऊपर आपके पड़ोसी, चाहे वो बांग्लादेश वाले, और इवन मैं अपनी बात करूं, हम पाकिस्तान में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि इस बात का इंतजार कर रहे थे कि भाई इंडिया क्वालिफाई ना करे। अब इंडिया की किस्मत देखो और हमारी किस्मत देखो, हम दोनों ही कुदरत के निजाम पे चल रहे थे, हम दोनों ही दूसरों की हार जीत पे चल रहे थे। ये जीते वो जीते, ये जीते वो जीते, तो वो कुदरत का निजाम जो था वो इंडिया के हक में ज्यादा चला गया, हमारे हक में है ही नहीं। तो क्रिकेट में किस्मत भी इंडिया की अच्छी। उनको पीछे से कॉन्फिडेंस है, भाई आप आ गए, आप खेलेंगे, अपना दिल से खेलें, खुली क्रिकेट खेलें, आउट होने का डर नहीं है। वो जो कोच बैठा हुआ है, ये कप्तान बैठा हुआ है, जो सिलेक्टर बैठा हुआ है, ठीक है, इनके कामों में कोई कुछ नहीं बोलता है, इनके कामों में सोशल मीडिया नहीं घुसता है। पकड़ के बजा दिया संजू सैमसन ने, और ऐसा भाई बजाया पकड़ के, ऐसा बजाया पकड़ के कि उसकी आवाजें पाकिस्तान में आ रही हैं। खुली हमारी पड़ी है, उनको पकड़ के डब्बे में डाल के मार दिया। ये कहते हैं, इसको कहते हैं टिपिकल T20 क्रिकेट, इसको कहते हैं सही मायनों में बैटिंग करना। मेरे घंटे के जो किंग है ना, ये जो बैठ के फुदक 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 कर रहे होते हैं। बेटा इनको मैं एक चीज बता दूं, बैटिंग तो आपने संजू सैमसन की देखी होगी, बैटिंग तो आपने तिलक वर्मा की देखी होगी, और यह भी देखा होगा कि उन्होंने किस तरह पकड़ के घंटा बजाया है, उन्होंने पकड़ के किस तरह आपको ठोका है, उन्होंने आपको किस तरह बताया किस तरह बैटिंग की जाती है। ये जो मेरे घंटे का बोबजी और ये लिपस्टिक है ना, इनको बताओ T20 में इस तरह खेला जाता है। ये T20 क्रिकेट है, ऐ नहीं कि 7 बना 4 आउट हो जो, ये नहीं T20 क्रिकेट होती। वो तिलक वर्मा, और भाई वो 200 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करके गया है। करते निकलो मेरे घंटे के बाहर, निकलो ना, निकलो बाहर। भाई ये क्रिकेट है, इसको कहते हैं सही क्रिकेट, जो आपने कभी ख्वाब में भी नहीं खेली होगी, कभी आपने ख्वाब में जीती भी नहीं होगी। मैं आपको हमेशा से एक बात करता आया हूं कि जो जितना टैलेंट इंडिया के पास है, जितनी परफॉर्मेंसेस इंडिया के पास हैं, इतनी परफॉर्मेंसेस, इतना टैलेंट पाकिस्तान के पास ना कभी था, ना कभी आ सकता और ना कभी है। क्यों भाई? उनका यंग टैलेंट देखो। जहां पे उनके पास रिसोर्सेज हैं, उनके पास मिडिल ऑर्डर में भी रिसोर्सेज हैं, लोअर मिडिल ऑर्डर में भी हैं। तो एक जो उनका प्लेयर आया है वो है संजू सैमसन। हमने उनकी आईपीएल में भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेज दी हैं और उन्होंने एडजस्ट किया है, ऊपर से नीचे आए हैं। बात हो रही थी कि वो खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे। उनका शिफ्ट शुएब हुआ, रोल में बता रहे थे कि किस तरह से रोल उनको बताया गया है। एंड मैनेजमेंट ने वही वाली बात जो आप कह रहे थे कि मैनेजमेंट ने कहा कि वी बिलीव दैट आप इस नंबर पे भी अच्छा कर सकते हैं, एंड वी फील, एंड ही सेड दैट आई टुक दैट पॉजिटिवली एंड आई डिसाइडेड टू play the way he has. So एक वो बात communication between the player and the management and the captain, when everybody is aligned and on the same page, उससे भी बहुत फर्क पड़ता है। आपको पहले से ही पता हो कि जी आपने कहाँ बैटिंग करनी है, उससे मतलब आपके अंदर एक वो नजर आ रहा है कि he is very at ease with whatever he is being sort of thrown at. देखिए, रोल ऑफ क्लैरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वो ऊपर के नंबर्स पे जो है बैटिंग करते रहे हैं, 300s भी आए एज एन ओपनर, आप उस नंबर पे आके खेलें तो अब उन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। ठीक है, मुझे ऊपर खेलना आता है, मुझे मिडिल ऑर्डर में भी खेलना आना चाहिए। वो कह रहे थे कि फ्यू सिक्सेस कभी आ जाते हैं, कभी नहीं लगते हैं। तो अभी जो उनकी एक चीज नजर आ रही है, अगर में आगे बैटिंग कर रहे हैं तो वो नए बॉल की तरह की बैटिंग कर रहे हैं, वो उस पे काम करना पड़ेगा। ठीक है, आपको क्लैरिटी मिल गई आपकी टीम मैनेजमेंट की तरफ से, और एंड यू हैव एक्सेप्टेड दैट रोल एज वेल एज अ प्लेयर। तो अब जो सेकेंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, इज टू वर्क ऑन हाउ टू बैट इन द मिडिल ऑर्डर। वो जो है बहुत जरूरी है। सिर्फ वो ऐसे नहीं आ जाएगा कि आप यू सो यूज टू ऑफ बैटिंग इन द फर्स्ट 3 नंबर्स और सडनली द टीम इज आस्किंग यू टू बैट एट इन द मिडिल ऑर्डर। वो भी इंटरनेशनल, उसमें ऐसा भी नहीं कि आप डोमेस्टिक में जो है आप उसके यूज टू हो फिर आके आप इंटरनेशनल में कम्पीट करें। तो आई गेस रोल तो उन्होंने क्लियर कर दिया उनके लिए। अब ये है कि उनको थोड़ा सा अपना गेम चेंज करना पड़ेगा मिडिल ऑर्डर। इंडिया ने तो बता दिया कि भाई वो कितने बड़े सुपरस्टार और कितने बड़े मर्द हैं। उन्होंने ना के सिर्फ सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई किया, बल्कि अपने तमाम हेटर्स के मुंह के ऊपर जूता मारा है। बैटिंग तो आपने संजू सैमसन की देखी होगी, बैटिंग तो आपने तिलक वर्मा की देखी होगी, और यह भी देखा होगा कि उन्होंने किस तरह पकड़ के घंटा बजाया है। ये जो चीज हमें
नजर आती है ना जिस तरह वो खेलते हैं, ये कॉन्फिडेंस पीछे दिया हुआ है। पाकिस्तान में जब एक्शन वाली फिल्म्स लगती हैं, जंगजू फिल्म्स, तो उर्दू में उनकी एडवर्टाइजिंग कई दफा की जाती है मार धाड़ का भरपूर शाहकार। कुछ ऐसा ही शाहकार, कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। भारत की बहुत बड़ी फतह और दिल जीत लिया, मजा आ गया। अच्छा, जो 7 मार्च को टीम वर्ल्ड कप जीत रही है उसको सेमीफाइनल से बाहर कर दिया था। यार क्रिकेट हो तो इंडिया जैसी हो, खिलाड़ी हो तो इंडिया जैसे हो, उसके अलावा अगर क्रिकेट में किस्मत हो वो भी इंडिया जैसी हो। और वो अपनी कंडीशंस का पूरा फायदा उठाते हैं और उनको ये पता है अगर हमारी बैटिंग आएगी सेकंड तो हम चेस भी कर सकते हैं, अगर हमारी बॉलिंग आएगी पहले या बाद में डिफेंड करना है या जो भी करना है हम वो सब कुछ भी कर सकते हैं और वो हमें नजर भी आता है। आप एक चीज देखो, संजू सैमसन आता है बैटिंग करने, वो मारता है। अभिषेक आया, उसको फिक्र नहीं है, वो पहले ओवर से शुरू हो गया। ये जो चीज हमें नजर आती है ना जिस तरह वो खेलते हैं, ये कॉन्फिडेंस पीछे दिया हुआ है। और इन लड़कों को सबको पता है, जो भी नए लड़के खेल रहे हैं, जो भी प्रॉपर सिस्टम वाला क्रिकेट बोर्ड है, ऑस्ट्रेलिया की बात करूं, न्यूजीलैंड की बात करूं, इंडिया की बात करूं, ठीक है, इंग्लैंड की बात करूं, ये जितने भी क्रिकेट बोर्ड है ना, ये आप इन सब क्रिकेट बोर्ड को देखना, जो भी लड़का टीम के अंदर आता है वो ऐसे ही नहीं बाहर हो जाता 2, 4, 5 इनिंग के बाद वो बाहर नहीं, उसको पूरे मौके देते हैं और जब वो कुछ नहीं करता उसके बाद उसको थैंक यू वेरी मच कर देते हैं। और जब कोई भी क्रिकेट बोर्ड इस तरीके से टीम बनाता है, इस तरीके से लड़कों को कॉन्फिडेंस देता है, तो फिर इसी तरह ही क्रिकेट खेली जाती है जिस तरीके से इंडिया हमें खेलता हुआ नजर आता है। हम कहते हैं ना कि यार जो भी लड़का होता है क्या खुली डुली क्रिकेट खेलता है, उनको पीछे से कॉन्फिडेंस है, भाई आप आ गए, आप खेलेंगे, अपना दिल से खेलें, खुली क्रिकेट खेलें, आउट होने का डर नहीं है। वो जो कोच बैठा हुआ है, ये कप्तान बैठा हुआ है, जो सिलेक्टर बैठा हुआ है, ठीक है, इनके कामों में कोई कुछ नहीं बोलता है, इनके कामों में सोशल मीडिया नहीं घुसता है, इनके कामों में हमारे पाकिस्तान की तरह जर्नलिस्ट, रिपोर्टर, थके हुए थर्ड क्लास लोग, क्रिकेट बोर्ड के लोग थके हुए, वो नहीं घुसते हैं। सिलेक्टर्स, कप्तान, कोच, ये सब मिलके काम कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से कॉन्फिडेंस है सब प्लेयरों को कि हमें कोई बाहर नहीं करेगा, हम अपनी खुली डुल्ली क्रिकेट खेलेंगे और जिस दिन चल गए उस दिन खुला डुल्ला मारेंगे। और अगर बॉलर है खुली डुल्ली रिलैक्स होके बॉलिंग करेंगे, कोई डर नहीं है, मार पड़ भी गई कोई मसला नहीं है, एक मैच बाद बाहर नहीं हो जाएंगे, खेलेंगे हम। तो भाई इसीलिए आपकी टीमें बनती हैं। और जिस टीम के अंदर लाइक पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट बोर्ड में सियासत, कोचेज में सियासत, सिलेक्टर्स में सियासत, ठीक है, जितना बड़ा ड्रामेबाज उतनी इज्जत उसको मिलती है, जितना शरीफ बंदा उतना इस मुल्क में रगड़ा जाता है सबको, तो भाई इसीलिए आपकी क्रिकेट बर्बाद है। मैं आपको सच बताऊं, पाकिस्तान के अलावा जितने भी स्टैब्लिश कंट्रीज हैं क्रिकेट बोर्ड जो है, मैं जब उनकी क्रिकेट देखता हूं ना, कसम से मैं कहता हूं यार हमारी क्रिकेट ऐसी क्यों नहीं है, हमारे प्लेयर्स इतने रिलैक्स होके क्यों नहीं खेलते, हमारे प्लेयर्स टेंशन में क्यों खेल रहे होते। क्योंकि मुझे पता है, मैं जा चुका हूं पाकिस्तान टीम में, जब मैं 12, 13, 14 साल बाद फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने के बाद 500 आउट करने के बाद जब मैं पाकिस्तान टीम में गया, मैंने ये सोचा कि यार शुक्र मेरी डोमेस्टिक क्रिकेट से जान छूटी है, इतना अर्सा मैं क्रिकेट खेला हूं, अब जितना भी 2, 3, 4 साल 5 साल मेरे में हिम्मत है खेलूंगा, मैं उसके बाद छोड़ दूंगा क्रिकेट, लेकिन इतना अर्सा अगर मैं खेल गया मैं परफॉर्म कर जाऊंगा। मैं जब पाकिस्तान टीम में गया, इतनी सियासत वहां पे, कोचिज की भी, प्लेयरों की भी, कप्तानों की भी, इतनी सियासत। मैं यही सोचता रहा, मैंने बोला यार मैं तो फर्स्ट क्लास से पाकिस्तान टीम में आया था, लेकिन यहां तो उससे भी ज्यादा सियासत है। जय हिंद दोस्तों। तो जैसे कि आप सभी ने देखा है कैसे पाकिस्तानी मीडिया हैरान है, परेशान है। वर्ल्ड कप के नॉकआउट मैच में 295 रन चेज करना ये कोई हलवा नहीं होता है। इससे पहले भारत ने कभी भी इतना रन चेज नहीं किया था, बट भारत ने क्या जबरदस्त बैटिंग करी, साफ पूरे दुनिया को हिला के रख दिया है। और क्या जबरदस्त भारत की तरफ से बैटिंग किया गया, और भारत ने फिर से एक बार बता दिया कि भाई साहब हम यहाँ पे कोई क्या करता है, हलवा खाने नहीं आया, हलवा पूरी पकाने नहीं आया, हम यहाँ पे मर्द की तरह खेलने आया। और भारत ने मर्द की तरह खेला, मतलब कि यहाँ पे वेस्ट इंडीज को भी हम लोग को दाद देना पड़ेगा कि उन्होंने इतना प्रेशर मैच में भी उन्होंने 195 रन का इतना बड़ा पहाड़ जैसा स्कोर किया। बट भारत ने जिस तरह की जबरदस्त बैटिंग करी,
मजा आ गया और भारत ने फिर से एक बार बता दिया कि भाई साहब हम मर्द हैं और हम वर्ल्ड कप जीतने आएंगे और भारत ये वर्ल्ड कप जरूर जीतेगा। तो दोस्तों इसके ऊपर आप सभी क्या रहा है अपना कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। डिस्क्रिप्शन में इंस्टा का लिंक मिल जाएगा, फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। हाँ जी, देर आए दुरुस्त आ रहे हैं। भारत के यंगस्टर्स जो हैं सीनियर्स की कमी पूरी कर रहे हैं। ये जवान खून उसकी कवरिंग कर रहा है क्योंकि ये फ्यूचर है भारत के क्रिकेट का। बड़ा क्लिनिकल इजी वन साइडेड विक्ट्री देखने को मिली हमें भारत की तरफ से, और भारत के जो यंगस्टर्स हैं इनमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल मौजूद है। सूर्य कुमार यादव जब से कप्तान बने हैं अच्छी कैप्टनसी कर रहे हैं, अच्छे लीडर बन के सामने आ रहे हैं। अपनी भी परफॉर्मेंसेज उनकी जब से वो कप्तान बने हैं अच्छी हुई हैं, और आज के मैच में भी उन्होंने कुछ डिसीजन इस तरह के लिए हैं कि बहुत मतलब कि इंपॉर्टेंट डिसीजन होते हैं। ये जब हम देखते हैं कि ये जो वन साइडेड मैच हो जाते हैं ना, इसकी कुछ वजूहात होती है। इस पे सारी चीजें जो है बिंगो हो रही होती हैं, चाहे वो आपकी कैप्टनसी हो आपके लीडर की तरफ से, चाहे आपकी बॉलर्स के जो एग्जीक्यूशन है। देखिए प्लान सब बना के आते हैं बाहर से, लेकिन ऑन द गिवन डे उसको अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आज नजर आया। फिर अपनी अच्छी एग्जीक्यूशन को अच्छे कैचेस पकड़ के जो है कॉम्प्लीमेंट करना, ये भी आज नजर आया। आज भारत ने जबरदस्त कैचेस भी ली, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो T20 में समझ ही नहीं पा रहे हैं कि मॉडर्न डे क्रिकेट आखिरकार कहाँ किसको जाता है। उसके बाद आपके पास पावर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद आपके पास विकेट के चारों तरफ आजकल शॉर्टर फॉर्मेट में शॉट्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर सबसे बड़ी बात जो ये है कि वो ये है कि टीम के प्लान के पीछे जाना, अपनी विकेट की परवाह नहीं करना। ये हमें दुनिया के बल्लेबाज दिखा रहे हैं आजकल जो यंगस्टर्स हैं कि मॉडर्न डे क्रिकेट किसको कहा जाता है, आखिर किस चिड़िया का नाम है। मार्का था वो मारा है, जो कि बहुत जरूरी मार्का था इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज पीछे इंडिया की बहुत बैशिंग हुई है। एक बहुत जबरदस्त और बड़ी टीम है। थोड़ी सी मुझे लगता है कि कभी कभार चीजें ग्रांटेडली ले ली जाती हैं, जिसकी वजह से इस तरह की चीजें हो जाती हैं। लेकिन आप एक्सपेक्ट करते हैं इंडिया जैसी साइड से कि वो बड़ी टीम है, और जितने भी आईसीसी के इवेंट्स हुए हैं वो हॉट फेवरेट खेलती है। लेकिन आप देखिए कि पिछले 8-10 सालों से जितनी भी वर्ल्ड कप या आईसीसी टूर्नामेंट्स हुए हैं, इंडिया हॉट फेवरेट। इंडिया ने तो बता दिया कि भाई वो कितने बड़े सुपरस्टार और कितने बड़े मर्द हैं। उन्होंने ना के सिर्फ सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई किया, बल्कि अपने तमाम हेटर्स के मुंह के ऊपर जूता मारा है। बैटिंग तो आपने संजू सैमसन की देखी होगी, बैटिंग तो आपने तिलक वर्मा की देखी होगी, और यह भी देखा होगा कि उन्होंने किस तरह पकड़ के घंटा बजाया है। ये जो चीज हमें नजर आती है ना, जिस तरह वो खेलते हैं, ये कॉन्फिडेंस पीछे दिया हुआ है। पाकिस्तान में जब एक्शन वाली फिल्म्स लगती हैं, जंगजू फिल्म्स, तो उर्दू में उनकी एडवर्टाइजिंग कई दफा की जाती है मार धाड़ का भरपूर शाहकार। कुछ ऐसा ही शाहकार, कुछ ऐसा ही नजारा दिखने को मिला। भारत की बहुत बड़ी फतह और दिल जीत लिया, मजा आ गया। अच्छा, जो 7 मार्च को टीम वर्ल्ड कप जीत रही है उसको सेमीफाइनल से बाहर कर दिया था। यार क्रिकेट हो तो इंडिया जैसी हो, खिलाड़ी हो तो इंडिया जैसे हो, उसके अलावा अगर क्रिकेट में किस्मत हो वो भी इंडिया जैसी हो। जहां पे उनके पास रिसोर्सेज हैं, उनके पास मिडिल ऑर्डर में भी रिसोर्सेज हैं, लोअर मिडिल ऑर्डर में भी हैं। तो एक जो उनका प्लेयर आया है वो है संजू सैमसन। हमने उनकी आईपीएल में भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेज दी हैं और उन्होंने एडजस्ट किया है ऊपर से। मुझे तो बहुत ज्यादा उम्मीद थी कि जी इंडिया को मैच जीतेगी, और जिस तरह की क्योंकि इंडिया T20 खेलती है, तो मेरे लिए वैसे भी थोड़ा सा जरा हैरानकुन बात थी कि जी ये अपनी कंडीशंस में इंडिया को T20 हराना इतना आसान नहीं था। मैच हिंदुस्तान ने जीता क्या, घसीटा है, बल्कि मारा है बहुत बुरी तरह। आई मीन लाइक बैटिंग आपकी टॉप क्लास परफॉर्मेंस दे रही है। इंडिया इज बिकमिंग अ रूथलेस साइड। इंडिया ने प्रूव कर दिया कि भाई वो गेम चेंजर है। जब सब लोग आपके बाहर होने का इंतजार कर रहे हैं, और खासतौर के ऊपर आपके पड़ोसी, चाहे वो बांग्लादेश वाले, और इवन मैं अपनी बात करूं, हम पाकिस्तान में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि इस बात का इंतजार कर रहे थे कि भाई इंडिया क्वालिफाई ना करे। अब इंडिया की किस्मत देखो और हमारी किस्मत देखो, हम दोनों ही कुदरत के निजाम पे चल रहे थे। हम दोनों ही दूसरों की हार जीत पे चल रहे थे। ये जीते वो जीते, ये जीते वो जीते। तो वो कुदरत का निजाम जो था वो इंडिया के हक में ज्यादा चला गया, हमारे हक में है ही नहीं। तो क्रिकेट में किस्मत भी इंडिया की अच्छी। उनको पीछे से कॉन्फिडेंस है, भाई आप आ गए, आप खेलेंगे, अपना दिल से खेलें, खुली क्रिकेट खेलें, आउट होने का डर नहीं है। वो जो कोच बैठा हुआ है, ये कप्तान बैठा हुआ है, जो सिलेक्टर बैठा हुआ है, ठीक है, इनके कामों में कोई कुछ नहीं बोलता है, इनके कामों में सोशल मीडिया नहीं घुसता है। पकड़ के बजा दिया संजू सैमसन और ऐसा भाई बजाया पकड़ के, ऐसा बजाया पकड़ के कि उसकी आवाजें पाकिस्तान में आ रही हैं। खुली हमारी पड़ी है।
उनको पकड़ के डब्बे में डाल के मार दिया। ये कहते हैं, इसको कहते हैं टिपिकल T20 क्रिकेट, इसको कहते हैं सही मायनों में बैटिंग करना। मेरे घंटे के जो किंग है ना, ये जो बैठ के फुदक 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 कर रहे होते हैं, बेटा इनको मैं एक चीज बता दूं, बैटिंग तो आपने संजू सैमसन की देखी होगी, बैटिंग तो आपने तिलक वर्मा की देखी होगी, और यह भी देखा होगा कि उन्होंने किस तरह पकड़ के घंटा बजाया है, उन्होंने पकड़ के किस तरह आपको ठोका है, उन्होंने आपको किस तरह बताया किस तरह बैटिंग की जाती है। ये जो मेरे घंटे का बोब्जी और ये लिपस्टिक है ना, इनको बताओ T20 में इस तरह खेला जाता है। ये T20 क्रिकेट है, ऐ नहीं कि 7 ओवर 4 आउट हो जो, ये नहीं T20 क्रिकेट होती। वो तिलक वर्मा और भाई वो 200 का स्ट्राइक रेट से बैटिंग करके गया है। तुम करते हो, निकलो मेरे घंटे के बाहर, निकलो ना, निकलो बाहर भाई। ये क्रिकेट है, इसको कहते हैं सही क्रिकेट, जो आपने कभी ख्वाब में भी नहीं खेली होगी, कभी आपने ख्वाब में जीती भी नहीं होगी। मैं आपको हमेशा से एक बात करता आया हूं कि जो जितना टैलेंट इंडिया के पास है, जितनी परफॉर्मेंसेस इंडिया के पास हैं, इतनी परफॉर्मेंसेस इतना टैलेंट पाकिस्तान के पास ना कभी था, ना कभी आ सकता और ना कभी है। क्यों भाई? उनका यंग टैलेंट देखो, जहाँ पे उनके पास रिसोर्सेज हैं, उनके पास मिडिल ऑर्डर में भी रिसोर्सेज हैं, लोअर मिडिल ऑर्डर में भी हैं। तो एक जो उनका प्लेयर आया है वो है संजू सैमसन। हमने उनकी आईपीएल में भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेज दी हैं और उन्होंने एडजस्ट किया है, ऊपर से नीचे आए हैं। बात हो रही थी कि वो खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे, उनका शिफ्ट शोएब हुआ, रोल में बता रहे थे कि किस तरह से रोल उनको बताया गया है। एंड मैनेजमेंट ने वही वाली बात जो आप कह रहे थे कि मैनेजमेंट ने कहा कि वी बिलीव दैट आप इस नंबर पे भी अच्छा कर सकते हैं, एंड वी फील, एंड ही सेड दैट आई टुक दैट पॉजिटिवली एंड आई डिसाइडेड टू play the way he has. So एक वो बात communication between the player and the management and the captain, when everybody is aligned and on the same page, उससे भी बहुत फर्क पड़ता है। आपको पहले से ही पता हो कि जी आपने कहाँ बैटिंग करनी है, उससे मतलब आपके अंदर एक वो नजर आ रहा है कि he is very at ease with whatever he is being sort of thrown at. देखिए, रोल ऑफ क्लैरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वो ऊपर के नंबर्स पे जो है बैटिंग करते रहे हैं, 300s भी आए एज एन ओपनर, आप उस नंबर पे आके खेलें। तो अब उन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, ठीक है मुझे ऊपर खेलना आता है, मुझे मिडिल ऑर्डर में भी खेलना आना चाहिए। वो कह रहे थे कि फ्यू सिक्सेस कभी आ जाते हैं, कभी नहीं लगते हैं। तो अभी जो उनकी एक चीज नजर आ रही है, अगर में आगे बैटिंग कर रहे हैं तो वो नए बॉल की तरह की बैटिंग कर रहे हैं, वो उस पे काम करना पड़ेगा। ठीक है, आपको क्लैरिटी मिल गई आपकी टीम मैनेजमेंट की तरफ से, और एंड यू हैव एक्सेप्टेड दैट रोल एज वेल एज अ प्लेयर। तो अब जो सेकंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, इज टू वर्क ऑन हाउ टू बैट इन द मिडिल ऑर्डर। वो जो है बहुत जरूरी है। सिर्फ वो ऐसे नहीं आ जाएगा कि आप यू सो यूज टू ऑफ बैटिंग इन द फर्स्ट 3 नंबर्स और सडनली द टीम इज आस्किंग यू टू बैट एट इन द मिडिल ऑर्डर। वो भी इंटरनेशनल, उसमें ऐसा भी नहीं कि आप डोमेस्टिक में जो है आप उसके यूज टू हो और फिर आके आप इंटरनेशनल में कम्पीट करें। तो आई गेस रोल तो उन्होंने क्लियर कर दिया उनके लिए। अब ये है कि उनको थोड़ा सा अपना गेम चेंज करना पड़ेगा मिडिल ऑर्डर। अच्छा, हाँ जी, देर आए दुरुस्त आ रहे हैं। भारत के यंगस्टर्स जो हैं, सीनियर्स की कमी पूरी कर रहे हैं। ये जवान खून उसकी कवरिंग कर रहा है, क्योंकि ये फ्यूचर है भारत के क्रिकेट का। बड़ा क्लिनिकल, इजी, वन साइडेड विक्ट्री देखने को मिली हमें भारत की तरफ से। और भारत के जो यंगस्टर्स हैं, इनमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल मौजूद है। सूर्य कुमार यादव जब से कप्तान बने हैं, अच्छी कैप्टनसी कर रहे हैं, अच्छे लीडर बन के सामने आ रहे हैं। अपनी भी परफॉर्मेंसेज उनकी जब से वो कप्तान बने हैं अच्छी हुई हैं, और आज के मैच में भी उन्होंने कुछ डिसीजन इस तरह के लिए हैं कि बहुत मतलब कि इंपॉर्टेंट डिसीजन होते हैं। ये जब हम देखते हैं कि ये जो वन साइडेड मैच हो जाते हैं ना, इसकी कुछ वजूहात होती है। इस पे सारी चीजें जो है बिंगो हो रही होती हैं, चाहे वो आपकी कैप्टनसी हो आपके लीडर की तरफ से, चाहे आपकी बॉलर्स के जो एग्जीक्यूशन है। देखिए, प्लान सब बना के आते हैं बाहर से, लेकिन ऑन द गिवन डे उसको अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आज नजर आया। फिर अपनी अच्छी एग्जीक्यूशन को अच्छे कैचेस पकड़ के जो है कॉम्प्लीमेंट करना, ये भी आज नजर आया। आज भारत ने जबरदस्त कैचेस भी ली, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो T20 में समझ ही नहीं पा रहे हैं कि मॉडर्न डे क्रिकेट आखिरकार कहाँ किसको जाता है। उसके बाद आपके पास पावर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद आपके पास विकेट के चारों तरफ आजकल शॉर्टर फॉर्मेट में शॉट्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर सबसे बड़ी बात जो ये है कि वो ये है कि टीम के प्लान के पीछे जाना, अपनी विकेट की परवाह नहीं करना। ये हमें दुनिया के बल्लेबाज दिखा रहे हैं आजकल जो यंगस्टर्स हैं कि मॉडर्न डे क्रिकेट किसको कहा जाता है, आखिर किस चिड़िया का नाम है। मार्का था वो मारा है, जो कि बहुत जरूरी मार्का था इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज पीछे इंडिया की बहुत बैशिंग हुई है। एक बहुत जबरदस्त और बड़ी टीम है। थोड़ी सी मुझे लगता है कि कभी कभार चीजें ग्रांटेडली ले ली जाती हैं, जिसकी वजह से इस तरह की चीजें हो जाती हैं। लेकिन आप एक्सपेक्ट करते हैं इंडिया जैसी साइड से कि वो बड़ी टीम है
और जितने भी आईसीसी के इवेंट्स हुए हैं वो हॉट फेवरेट खेलती है। लेकिन आप देखिए कि पिछले 8-10 सालों से जितनी भी वर्ल्ड कप या आईसीसी टूर्नामेंट्स हुए हैं, इंडिया हॉट फेवरेट चलती और वो अपनी कंडीशंस का पूरा फायदा उठाते हैं और उनको ये पता है अगर हमारी बैटिंग आएगी सेकंड तो हम चेस भी कर सकते हैं, अगर हमारी बॉलिंग आएगी पहले या बाद में डिफेंड करना है या जो भी करना है हम वो सब कुछ भी कर सकते हैं और वो हमें नजर भी आता है। आप एक चीज देखो, संजू सैमसन आता है बैटिंग करने, वो मारता है। अभिषेक आया, उसको फिक्र नहीं है, वो पहले ओवर से शुरू हो गया। ये जो चीज हमें नजर आती है ना, जिस तरह वो खेलते हैं, ये कॉन्फिडेंस पीछे दिया हुआ है और इन लड़कों को सबको पता है, जो भी नए लड़के खेल रहे हैं, जो भी प्रॉपर सिस्टम वाला क्रिकेट बोर्ड है, ऑस्ट्रेलिया की बात करूं, न्यूजीलैंड की बात करूं, इंडिया की बात करूं, ठीक है, इंग्लैंड की बात करूं, ये जितने भी क्रिकेट बोर्ड है ना, ये आप इन सब क्रिकेट बोर्ड को देखना, जो भी लड़का टीम के अंदर आता है वो ऐसे ही नहीं बाहर हो जाता 2, 4, 5 इनिंग के बाद वो बाहर नहीं, उसको पूरे मौके देते हैं और जब वो कुछ नहीं करता उसके बाद उसको थैंक यू वेरी मच कर देते हैं। और जब कोई भी क्रिकेट बोर्ड इस तरीके से टीम बनाता है, इस तरीके से लड़कों को कॉन्फिडेंस देता है, तो फिर इसी तरह ही क्रिकेट खेली जाती है जिस तरीके से इंडिया हमें खेलता हुआ नजर आता है। हम कहते हैं ना कि यार जो भी लड़का होता है क्या खुली डुली क्रिकेट खेलता है, उनको पीछे से कॉन्फिडेंस है, भाई आप आ गए, आप खेलेंगे, अपना दिल से खेलें, खुली क्रिकेट खेलें, आउट होने का डर नहीं है। वो जो कोच बैठा हुआ है, ये कप्तान बैठा हुआ है, जो सिलेक्टर बैठा हुआ है, ठीक है, इनके कामों में कोई कुछ नहीं बोलता है, इनके कामों में सोशल मीडिया नहीं घुसता है, इनके कामों में हमारे पाकिस्तान की तरह जर्नलिस्ट, रिपोर्टर, थके हुए थर्ड क्लास लोग, क्रिकेट बोर्ड के लोग थके हुए, वो नहीं घुसते हैं। सिलेक्टर्स, कप्तान, कोच, ये सब मिलके काम कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से कॉन्फिडेंस है सब प्लेयरों को कि हमें कोई बाहर नहीं करेगा, हम अपनी खुली डुल्ली क्रिकेट खेलेंगे और जिस दिन चल गए उस दिन खुला डुल्ला मारेंगे। और अगर बॉलर है, खुली डुल्ली रिलैक्स होके बॉलिंग करेंगे, कोई डर नहीं है, मार पड़ भी गई कोई मसला नहीं है, एक मैच बाद बाहर नहीं हो जाएंगे, खेलेंगे हम। तो भाई इसीलिए आपकी टीमें बनती हैं। और जिस टीम के अंदर, लाइक पाकिस्तान के अंदर, क्रिकेट बोर्ड में सियासत, कोचेज में सियासत, सिलेक्टर्स में सियासत, ठीक है, जितना बड़ा ड्रामेबाज उतनी इज्जत उसको मिलती है, जितना शरीफ बंदा उतना इस मुल्क में रगड़ा जाता है सबको। तो भाई इसीलिए आपकी क्रिकेट बर्बाद है। मैं आपको सच बताऊं, पाकिस्तान के अलावा जितने भी स्टैब्लिश कंट्रीज हैं ना, क्रिकेट बोर्ड जो है, मैं जब उनकी क्रिकेट देखता हूं ना, कसम से मैं कहता हूं यार हमारी क्रिकेट ऐसी क्यों नहीं है, हमारे प्लेयर्स इतने रिलैक्स होके क्यों नहीं खेलते, हमारे प्लेयर्स टेंशन में क्यों खेल रहे होते। क्योंकि मुझे पता है, मैं जा चुका हूं पाकिस्तान टीम में, जब मैं 12, 13, 14 साल बाद फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने के बाद 500 आउट करने के बाद जब मैं पाकिस्तान टीम में गया, मैंने ये सोचा कि यार शुक्र है मेरी डोमेस्टिक क्रिकेट से जान छूटी है, इतना अर्सा मैं क्रिकेट खेला हूं, अब जितना भी 2, 3, 4 साल 5 साल मेरे में हिम्मत है खेलूंगा, मैं उसके बाद छोड़ दूंगा क्रिकेट, लेकिन इतना अर्सा अगर मैं खेल गया मैं परफॉर्म कर जाऊंगा। मैं जब पाकिस्तान टीम में गया, इतनी सियासत वहां पे, कोचिज की भी, प्लेयरों की भी, कप्तानों की भी, इतनी सियासत। मैं यही सोचता रहा, मैंने बोला यार मैं तो फर्स्ट क्लास से पाकिस्तान टीम में आया था। इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़, पहले टॉस जीतकर इंडिया ने फील्डिंग का चुनाव करा, जिसमें से बैटिंग करते हुए वेस्ट इंडीज़ ने 195 रन की पारी खेली, जिसमें 20 ओवर के अंदर इंडिया को 196 रन की ज़रूरत थी। और फिर संजू सैमसन की धमाकेदार पारी ने, 97 रन की धमाकेदार पारी ने इंडिया को सेमीफाइनल का टिकट दिला दिया। और आज इंडिया सेमीफाइनल के अंदर पहुंच चुका है, जिसका मुकाबला 6 मार्च को इंग्लैंड के साथ होने वाला है।